एग्जाम्पल सेकंड है इंटीग्रेट इन द सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको इंटीग्रेट द सीरीज इन सीरीज, इसको इन सीरीज में बदलना है, मतलब कि इसको पावर सीरीज के अंदर हमें चेंज करना है। तो पहले तो हमें क्या चाहिएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो पहले हम जब हमें कोई ऐसा नहीं दिया तो फर्स्टली हम ट्राई करते हैं जीरो के लिए। सो पहले इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो आपको क्या करें, इसको इस कोफिशिएंट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बनाना पड़ेगा, यूनिटी। सो आपने इससे डिवाइड किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। सो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड यू विल गेट योर पी एंड क्यू एंड चेक द नेचर एट जीरो। सो अगर हम जीरो पे चेक करते हैं, हमें दिख रहा है कि जीरो के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको प्रॉब्लम है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन के लिए। सो पी एक्स क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक, सो एक्स इक्वल टू जीरो इसका क्या हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट है, इसका मतलब ये एनालिटिक है हमारे पी एक्स क्यू एक्स यहाँ पे, तो इसको पावर सीरीज में इसका सोल्यूशन लिखा जा सकता है। तो सोल्यूशन क्या लेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, वाई इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए थ्री एक्स क्यूब गोइंग ऑन प्लस ऑन, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन एम जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स एम, फर्दर स्टेप विल बी द सेम। देन क्या करते हैं हम, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन पुट करना है, तो हमें किस किस की जरूरत है, फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव की। तो आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, आप स्टेप बाय स्टेप भी ले सकते हो, और डायरेक्टली मैंने आपको बताया है कि एम को वन से इन्फिनिटी कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव में एम अगर जीरो से चल रहा है वाई के अंदर तो यहाँ पे वन से हो जाएगा, और एम आगे आ जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, एक्स की एम माइनस वन, ए एम आपका कॉन्स्टेंट है। इसी तरीके से आप इसका क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। तो जब आप इसका सेकंड लेंगे तो सेकंड में भी आप पूरा जो खुला हुआ एक्सपेंशन रूप में है वहाँ से भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली मैंने बताया था कि एम टू से स्टार्ट हो जाएगा, टू टू इन्फिनिटी एम इंटू एम माइनस वन ए एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस टू। ये स्टेप मैक्सिमम क्वेश्चन में सेम ही रहेंगे, जहाँ पे हमें सोल्यूशन निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फॉर एक्स इक्वल टू जीरो के लिए तो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हमने सोल्यूशन लिया था वाई पावर सीरीज की फॉर्म में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, सो इट मस्ट सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको वन के अंदर y की डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देनी है, वन के अंदर। जब आप वन के अंदर करेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ था वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म के साथ था माइनस टू एक्स है, थर्ड के साथ था टू। अब आप इसको एक बार वन के साथ लिखेंगे, सीरीज को एक बार एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे। जब आप इसको एक्स स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे, पावर कितनी हो जाएगी आपकी, एम माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, टू ये टू पावर है, यहाँ माइनस टू है, कट होके क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर है। इसी तरीके से x को अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक्स की एम, और इसमें तो आपके पास क्या था, y वाले में तो एक्स की एम ही था। अब आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि सब के अंदर हमारे पास क्या चले, सेम इंडेक्स हो। तो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, सिर्फ दिक्कत किसको है, m माइनस टू को। तो शिफ्ट करते हैं इंडेक्स ऑफ समेशन इन ईच टर्म टू m बाय द मेथड एक्सपेंड इन द लास्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट चेंजिंग कर लेते हैं इंडेक्स टू के। तो आपको क्या करना है, m माइनस टू को क्या ले लेंगे हम, k। तो जब आप m माइनस टू को क्या लेंगे, k, तो m कितना आ जाएगा आपका, k प्लस टू। तो जब आप m को टू डालेंगे तो k कहाँ से चलेगा, जीरो से। सो देखो आप, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है, k प्लस टू माइनस वन, k प्लस वन। फिर आपने फर्दर सेम वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ है, तो k को फिर m से रिप्लेस कर देना है। तो m प्लस टू एम प्लस वन ए एम प्लस टू, क्योंकि आप इसने इसको m की वैल्यू क्या डाली थी, k प्लस टू, और बाद में k को क्या रिप्लेस किया, m से, तो m प्लस टू एक्स रेज टू पावर k की बजाय क्या हो जाएगा, m रिप्लेस करो। इनमें तीनों टर्म में आपको कोई चेंज नहीं किया आपने। अब आपने ये सोचना है कि मैंने पहले कांस्टेंट देखनी है, तो कहाँ पे भी x को, जहाँ जहाँ पे भी m को जीरो डाल सकते हो आप, यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे डाल, दोनों स्टेप में आपने m को क्या डालना है, जीरो, सो दैट x की जीरो को कोएफिशिएंट आपके पास आ जाए। तो इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म टू जीरो, राइट में आपके पास सारा जीरो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस में जीरो एक्स की क्यूब। तो लाइकवाइज आपको कुछ स्टेप कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स। तो पहले मैंने कांस्टेंट देख लिया, कांस्टेंट आप यहाँ पे m को जीरो डाले तो क्या आ जाएगा, टू इंटू वन इंटू टू, जीरो प्लस टू ए टू, एक्स रेज टू पावर जीरो वन। तो कांस्टेंट टर्म इसने दी, यहाँ से नहीं आएगी क्योंकि टू से चल रहा है, यहाँ से नहीं आएगी, और एक आपके पास कहाँ से आएगी, लास्ट टर्म से। यहाँ पे भी टू ए जीरो एक्स की जीरो वन, तो टू ए नोट, तो यहाँ से ए टू क्या आ गया, ए नोट की टर्म में। फिर आप m को वन डालें, m को वन यहाँ भी डलेगा, यहाँ पे भी डलेगा और यहाँ पे भी डलेगा। उसके बाद आप
किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आपको आपके पास 3 टर्म्स आएंगी, वहाँ से A3 की वैल्यू निकल गई 0। फिर आप जनरल निकालेंगे nth, तो सबके अंदर m को n डाल दी, तो n डाल देंगे तो आपके पास an+2 किसकी टर्म में निकल जाएगा, उसको भी आपने 0 इक्वेट कर देना है, और फिर an+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, an की टर्म में। और n हमेशा ये देखना है an+2 है, इसका मतलब 2 से बड़ा या बराबर हो सकता है, तो आप n 2 या 2 से बड़ा ले सकते हो। तो आपका रिकरेंस रिलेशन निकल गया an+2 इन टर्म ऑफ an। अब n को यहाँ पे आपने क्या निकाला, n को आप क्या A3 तक निकल चुका है आपका, आपके पास A0 A1 की वैल्यू नहीं आएगी, उनकी टर्म्स में बाकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू आएगी। अब आपने n को 2 डालना है, तो यू विल गेट यहाँ से 4, A4 निकल जाएगा, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 5 निकल जाएगा, A6 एंड 7। तो इस तरीके से आपने 8 9 तक आपने वैल्यू निकाल देनी है, और आपने सबकी वैल्यू A0 A2 A3 सब की वैल्यू कहाँ पे डालनी है, A2 A3 A4 की A0 की नहीं आएगी, A1 की नहीं आएगी, किसके अंदर डालनी है, जो आपने फोरियर सीरीज में सोल्यूशन लिया था y = A0 + A1 x प्लस में, जो अभी स्टार्टिंग में लिया था हमने सोल्यूशन। और यू सी A3 A5 A7 सारे आपके 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इवन टर्म्स में आपके पास बच रहा है। तो इवन का मतलब क्या है कि A0 A2 A4 इनके कोफिशिएंट बच रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू नहीं थी मेरे पास, लेकिन A3 की 0 आ गई थी, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपका A0 आपका कॉमन आ जाएगा वो ले लेना है, सिर्फ A1 वाली एक टर्म है आपके पास A1x। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन निकलेगा।